Hello friends, this is Adil Yusuf and in this lecture we will see modular arithmetic and concepts related to it. First of all, let us suppose we have a positive integer n and a non-negative integer a. If we divide a by n, let us suppose जैसे हम करते आए हैं बचपन से, it is a. If we divide it by n, we get a quotient q and some remainder r. And if we write it like it is a is equivalent to q into n plus r, where n is the quotient and r is the remainder. जो ये r होगा it should be greater or equal to 0, less than or equal to n. And जो ये quotient होगा it is the floor value of a divided by n. Right? For example, अगर हम बात करेंगे, let us suppose a is equivalent to 11 and n is equal to 7. Then जो ये 11 होगा it is when we divide it normal बचपन का procedure, it is 7 ones are 7 and it is 4, so it would be 1 into 7 plus 4 as per this equation. Right? This is normal division. Right? अगर हम इसके बाद देखेंगे we have a mod operator. Now we will check what is mod operator. जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे नॉर्मल प्रोसीजर में हम देखेंगे दिस वाज द इक्वेशन. जो नॉर्मल डिवीजन होता है, लाइक सपोज इफ आई से एज पर दिस व्हाट इज 15 डिवाइडेड बाय 3, सो इट वुड बी व्हाट इज द आंसर. इट इज 15 डिवाइडेड बाय 3, इट इज 3 5 आर 15 एंड रिमाइंडर इज 0. सो आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर इज 5. द आंसर इन केस ऑफ डिवीजन इज दिस क्वोशंट. बट जब हम मॉड की बात करेंगे, मॉड में जो आंसर होता है दैट इज द रिमाइंडर. लाइक सपोज इफ आई राइट 11 mod 7, नॉर्मली अगर हम देखेंगे 11 mod 7, व्हाट वाज द रिमाइंडर एज पर दिस इक्वेशन? तो रिमाइंडर वाज 4, सो द आंसर इज 4. राइट? जो ये जैसे यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज द क्वोशंट एंड जो नंबर था जिसे हमने इसको डिवाइड किया प्लस दिस रिमाइंडर r. जो रिमाइंडर होगा इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू n. जो ये रिमाइंडर है इट इज ऑफ रेफर्ड एज रेसिड्यू. राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला a इज इक्वल टू 11 n इज इक्वल टू 7. नाउ a mod n यानी कि 11 mod 7, द आंसर इज 4. वी गेट द रिमाइंडर ओवर हियर. इन केस ऑफ मॉड ऑपरेटर द आंसर इज द रिमाइंडर. राइट? दिस इज सिंपल. जैसे नॉर्मल डिवीजन में आंसर इज क्वोशंट, जैसे मैंने यहाँ पे बता भी दिया द आंसर इज क्वोशंट. बट इन केस ऑफ दिस 11 mod with 7, 7 ones are 7, so answer is this remainder, or we can say it is a residue. So 11 mod 7 is 4. Now how do we find a mod of a negative number? There are several ways. एक मैं यहाँ पे बताऊंगा. देखो, it is minus 11 mod 7, the answer is 3. Simple. First write जिस नंबर से हमने मॉड निकालना है 7 minus 11 mod 7, it is 7 minus 11 mod 7 is 4, 7 minus 4 is 3, or it can be written as minus 11 mod 7, it is 11 mod 7 is 4, so write minus 4, then add this 7. Right? Either this way or this way, in both cases the answer would be same. Like 7 mod minus, यहाँ पे इसको बाहर निकालो इस 7 को, फिर minus 11 mod 7, that is 4, 7 minus 4 is 3, or right minus 11 mod 7 it is minus 4 plus this 7, जो हमने यहाँ पे पहले निकाला था, या एक ही बात है. सो आंसर इज इन जनरल टर्म्स वी कैन राइट इट लाइक minus 11 mod y, minus x mod y इज y, इसको बाहर निकालो minus x mod y. इफ x mod y इज इक्वल टू 0, इफ इट फेल्स तब हम ये निकालेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट मॉड. इट इज सिंपल, ये हमने देखा भी होगा. नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रेंट मॉडुलो? कॉन्ग्रेंट, टू इंटीजर्स a एंड b आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट मॉडुलो n. दो इंटीजर्स को हम बोलेंगे दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट मॉडुलो टू सम इंटीजर n. इफ a mod n इज इक्वल टू b mod n, जब a mod n होगा किसके बराबर? b mod n, एंड कैन बी रिटन एज a इज 3 लाइन्स लाइक दिस, a इज कॉन्ग्रेंट टू b mod n और b इज कॉन्ग्रेंट टू a mod n. कब हम बोलेंगे when a mod n इज इक्वल टू b mod n, तब a इज कॉन्ग्रेंट टू b mod n और b इज कॉन्ग्रेंट टू a mod n. जैसे लेट अस सपोज आई एम राइटिंग ओवर हियर 73 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 mod 23. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स लाइक अगर मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे 73 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 mod 23. राइट? इसका क्या मतलब है?
It means 73 mod of, it means 73 mod 23 is equivalent to 4 mod 23. जैसे मैंने बोला two integers are said to be congruent to each other, congruent modulo n if a mod b is equivalent to b, a mod n is equivalent to b mod n. Now 73 mod 23 is 4 and 4 mod 23 is 4. So we will say 73 is congruent to 4 mod 23, right? Or 4 is congruent to 73 mod 23, राइट? और एक और एग्जांपल, अगर मैं नेगेटिव नंबर लूंगा, नेगेटिव नंबर की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 21 इज कॉन्ग्रेंट टू -9 mod 10. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स 21 mod 10 शुड बी इक्वल टू -9 mod 10. 21 mod 10 किसके बराबर होगा? इट इज 1 एंड -9 mod 10 is also equivalent to 1. So we will say 21 is congruent to 9 mod 10. This was congruent modulo, right? अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रेंस. कॉन्ग्रेंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज, A is congruent to B mod n if जो यहाँ पे n होगा इट शुड डिवाइड A minus B, right? A is congruent to B mod n if n divides this A minus B. Second property is A is congruent to B mod n, which implies that B is also congruent to A mod n. And the third property is if A is congruent to B mod n and B is congruent to C mod n, then A is also congruent to C mod n. These are the properties of congruence. Simple. Now we have modular arithmetic operations. What are the different operations of this modular arithmetic, or we can say properties of this arithmetic, modular arithmetic? Number one property is A plus B mod n, it is equivalent to A mod n plus B mod n whole mod n, right? Then second property is subtraction. A minus B mod n, it is equivalent to A mod n minus B mod n multiplied by whole mod n. Then third property is A into B mod n, which is equivalent to A mod n into B mod n whole mod n. अगर मैं example लूंगा, let us suppose we will take an example. इसी के हिसाब से हम चलेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल वी विल से, लेट अस सपोज A is equivalent to 6, B is equivalent to 8 and N is equivalent to 2. First property is A plus B mod N, it is equivalent to A mod N, right? Plus B mod N, then whole mod N. Now A plus B is 6 plus 8 mod 2. First we will see the right hand left hand side. 6 plus 8 is 14 mod 2. 14 mod 2 is 0, right? Now we will check the right hand side. A का वैल्यू क्या है? It is 6 mod 2 plus 8 mod 2, then mod v 2. 6 mod 2 is 0 plus 8 mod 2 is 0, then mod 2. 0 plus 0, 0 mod 2 is 0. So left hand side is equivalent to right hand side, means first property is true. अगर हम second property देखेंगे, हम like second property के लिए मैं यही एग्जाम वैल्यू डिफरेंट लूंगा. फॉर एग्जाम्पल let A is equivalent to 11. Let us suppose A is equal to 11, B is equal to 15 and N is equal to 8, right? Now we will go for अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा ये A into B वाला मैं लूंगा, A into B mod N, it is equivalent to, as per the formula, it is A mod N plus, now multiply, it is multiplied now, B mod N whole mod N. A is 11 into 15 mod 8, it is equivalent to
a is 11 mod 8 into 15 mod 8 into mod 8. So 11 into 15 is 11 5s are 55, 11 1s are 11, 165 mod 8. अगर हम ये देखेंगे 8 2s are 165 mod 8, 8 2s are 16, so 5, right? Now 11 mod 8 is 3 into 15 mod 8 is 7, then mod 8, it is equivalent to 21 mod 8, it is 5. So LHS is equivalent to RHS, means all the properties are valid. We can also go for A minus B mod n. Do it yourself. These were the some properties of what congruent modular arithmetic. So माइनस वाला आप खुद कर लेंगे, राइट? देखो इसके बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल इज परफॉर्म्ड बाय रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. जैसे हमें पता है इट इज लाइक पावर. अगर मेरे पास a raised to power 4 है, it is a into a into a into a. So exponential is performed by repeated multiplication. For example, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ली है 11 raised to power 7 mod 13. इसका हमने मॉड निकालना है. हाउ डू वी फाइंड इट? जैसे मैंने बोला एक्सपोनेंशियल इज द repeated multiplication. First I will go for 11 square. 11 square is 121. 121 mod 13 is what? 121 mod 13. It is congruent to 4 mod 13, which is equivalent to 4, right? 121 mod 13 is, it is equivalent to 4. Then जैसे अगर हम देखेंगे it is 11 raised to power 7 mod 13. First I will go check for 11 square mod 13. It is 121 mod 13. So it is 4, right? Now I will go for 11 square into 11 square, right? So then I will find 11 square mod 13 into 11 square mod 13. It is like 11 raised to power 4 mod 13, right? 11 raised to power mod 13, it is 11 mod 13 into 11 mod 13 whole mod 13. जैसे यहाँ पे मैंने लिया 11 square mod 13 into 11 square mod 13 whole mod 13. It is 4 into 4 mod 13. It is 16 mod 13. It is equivalent to 3, right? Now जो है 11 power 7, it can be written as like 11 raised power 4 into 11 square into 11. If we mod it with 13, why 11 raised power 4 mod 13 is 11. 11 square mod 13 is 4 and 11 mod 13 is 11. Then again mod 13. So it would be 4 is 12. 12 into 11 is 132. 132 mod 13. It is equivalent to 2. So जो 11 raised power 7 mod 13 है, it is 2. This is how do we find the mod of an exponentiation, right? This was exponential